आइए क्वेश्चन नंबर जो पेपर का सम्स है, देखिए मटेरियल है 14,000 रुपये का, वेजेज है आपका 10,000 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 60% ऑफ वेजेज मतलब 6,000, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग जो है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट का 20% है, लेकिन इसमें कमीशन नहीं। कमीशन कितना, सेल्स के ऊपर कितना परसेंट, 5%, और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है 25% ऑन क्या है, कॉस्ट। बिना एक्स लिए नहीं होगा ना, तब तो ये सोच रहे थे बिना एक्स लिए होगा कि नहीं, एक्स आपको लेट करना ही पड़ेगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 2018 पेपर का सम्स। CU 2018 वाला लेट करेंगे हम लोग क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है। आइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, रेडी करिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना आपका, डायरेक्ट मटेरियल कितना आपको 14 ना, 14,000। आपका वेजेस कितना है 10,000, टोटल कितना हो गया 24,000। इसका नाम क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट, 60%, कितना हो गया बताइए, 30,000 वर्क कॉस्ट 30,000, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो दिया हुआ था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड 6,000, वर्क कॉस्ट मतलब 13,000 का कितना परसेंट है, 20% मतलब 36,000। इसका नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं सेलिंग है ना, नाम कुछ मत रखिए क्योंकि सेलिंग ये भी तो लेना पड़ेगा, सेलिंग कमीशन भी लेना पड़ेगा। सेलिंग कमीशन ले लीजिए तब नाम रखेंगे। सेलिंग कमीशन कितना है, सेल्स के ऊपर कितना परसेंट है आपका, 5%। सेल्स ऊपर लिख दिए है ना, एक्स का 5% निकाल लीजिए। एक्स का 5% कितना होगा, ये 5% है ना, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.05x से ना, 5% मतलब क्या, 5 को डिवाइड करिए 100 से 0.05 मिलेगा, ठीक है। क्या बच्चा बताइए, तो 0.05x प्लस 36,000, ये क्या निकला बताओ, टोटल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट कितना बताओ, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, तो प्रॉफिट कॉस्ट पे है कितना परसेंट, 25, तो सेल पे निकाल लो, सेल है एक्स ना, सेल पे क्या होगा 25/125 ना,
25 को 125 को डिवाइड करो, 0.20x ऐड कर दो दोनों को, क्या होगा देखो ये 0.25x प्लस 36,000 निकल गया सेल्स। ठीक है, नाउ ये सेल्स किसके इक्वल होगा, x इक्वल्स टू 0.25x प्लस 36,000। ठीक है, और इसको इधर ले आओ तो 0.75x इक्वल्स टू 36,000, x निकाल लो, 36 बाई 0.75 48। आईसी का 5% 2400 सेल्स कमीशन। सेल कमीशन तो पूछा नहीं है, खाली क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 48,000। ठीक है, निकला था 48,000 मतलब सही है। सर 2019 उसमें नहीं है, खाली 18 है। हाँ 19 होते थे ना, कोई ग्रुप में भेजिएगा। सर ग्रुप में भेजा हुआ है। हाँ तो बनाइए, बना हुआ है आंसर ही होता है। आंसर जो बनाइए, राइट खुद राइट मार दीजिए। बना लीजिए। सर 0.7 ये वाला 75 है, मतलब इसको ये तो 1x है ना, और 0.25x लेफ्ट हैंड आएगा ना, तो 1 से लेस करेंगे 0.25, बचेगा 0.75। ठीक है, आइए आज हम लोग सीखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट में ना टोटल 3 पार्ट है, हम लोग ना एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक टोटल 3 पार्ट में 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट हम लोग क्या पढ़े बताइए, तो एक हम लोग नॉर्मल कॉस्ट पढ़े, जिसमें हम LIFO, FIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज पढ़े। सेकेंड पार्ट जो हम लोग पढ़े, ठीक है, जिसमें बैक कैलकुलेशन सीखे। ये हम लोग का थर्ड पार्ट है, हेडिंग करना, इसका नाम है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। आइए, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का क्या मतलब होता है। Estimated cost means preparation of current year cost sheets on the basis of last year data on the basis of
नीचे 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 बोलो लाइट सब खोलो इधर उधर नंबर 2 चलने दो नंबर 1 है देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट व्हाट दैट है मीन्स प्रिपरेशन ऑफ करंट ईयर कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर डेटा मतलब लास्ट ईयर का डेटा के बेसिस पर यदि हम लोग करंट ईयर का कॉस्ट शीट निकालेंगे या बनाएंगे उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना ठीक है इन द प्रोसेस ऑफ preparation of estimated cost sheets we need two things हम लोग को दो चीज चाहिए होगा एक का नाम है नंबर 1 कॉस्ट का नाम है कॉस्ट शीट ऑफ लास्ट ईयर एंड सेकेंड का नाम है रिकवरी रेट्स ऑफ ओवरहेड्स रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स ठीक है मतलब पिछले साल के कॉस्ट शीट के बेसिस पर यदि हम इस ईयर का कॉस्ट शीट को एस्टिमेट करना चाहें बनाना चाहें तो बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग को हमेशा दो चीज़ चाहिए होता है एक पिछले साल का कॉस्ट शीट चाहिए होगा एंड दूसरा रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड चाहिए होगा ओवरहेड का क्या चाहिए होगा रिकवरी रेट ठीक है पहला चीज the recovery rates of overheads is calculated on the basis of the following formula ओवरहेड का जो रिकवरी रेट है ये निकालने के लिए हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्मूला क्या क्या बताऊं नंबर 1 पहला फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स to our costs percentage of factory overheads to our costs ठीक है ये कैसे निकालते हैं हम लोग ये फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे तो डिवाइड करेंगे वर्क कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से नंबर बी परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट ये कैसे निकालेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे अच्छा ऊपर वाला फॉर्मूले में 85 को थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट को काट के दोनों वर्क कॉस्ट हो जा रहा है फर्स्ट वाले को काट के लिखना डायरेक्ट वेजेज ठीक है फॉर्मूला में क्या होगा ऊपर होगा फैक्ट्री ओवरहेड नीचे होगा डायरेक्ट वेजेज
ठीक है। नंबर डी, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऊपर लेंगे, नीचे क्या लेंगे हम लोग? वर्क कॉस्ट इनटू क्या करेंगे? 100। नंबर सी, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू, या भी वर्क कॉस्ट में निकलता है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, तीन ऑप्शन है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसे निकालना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा सेलिंग ओवरहेड बाय या तो वर्क कॉस्ट होगा या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, COP होगा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा इनटू 100। नंबर डी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कभी भी सेल भी बोले तो ऑन कॉस्ट ही निकालना, ठीक है। कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो सेल्स वाला नहीं चाहिए होता है, हमेशा किसका चाहिए होता है? ऑन कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट into 100। ठीक है, आइए देखेंगे इसको नीचे। दिस रिकवरी रेट is calculated on the basis of last year, डेटा, मतलब लास्ट ईयर का डेटा पे निकलता है, बट इट इज यूज्ड ऑन करंट ईयर डेटा। पर यूज किस में करेंगे? करंट ईयर डेटा में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फिर समझाते देखिए, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मतलब होता है पिछले साल के कॉस्ट शीट के बेसिस पर इस साल का कॉस्ट शीट बनाना, ठीक है। मान लीजिए पिछले साल हमने जो काम किए थे उसके बेसिस पर इस ईयर का कॉस्ट को एस्टिमेट करना हो, यदि कॉस्ट पता लगाना हो इस ईयर कॉस्ट कितना हो सकता है, वो कैलकुलेशन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में आपको दो बात चाहिए होगा, एक पिछले साल का कॉस्ट शीट एंड दूसरा रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब कौन सा एक्सपेंस कितना होने पर कौन सा एक्सपेंस कितना होना चाहिए, मतलब एक एक्सपेंस दूसरे एक्सपेंस पर डिपेंड करता है। जैसे फैक्ट्री का खर्चा डायरेक्ट लेबर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे निकालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है उसको वर्क कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड जो है उसको या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकालेंगे। प्रॉफिट हमेशा हम लोग टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये क्वेश्चन नंबर 37 छपा हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताएंगे पेपर में छपा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में क्या बोला देख लो, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 मैदान पढ़ना क्वेश्चन।
Bright Limited produces televisions following figures extracted from the records of the company of the year ending 31st December 2012. Raw material 7 lakh, wages 540. मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास 2012 के लिए है। ब्राइट लिमिटेड जो है टेलीविजन बनाता है। The following figures are extracted from the records of the company for the year ended 31st December 2012। ठीक है, मतलब 2012 का इन्फॉर्मेशन है आपके पास। रॉ मटेरियल आपके पास 7 लाख का, आपके पास वेजेज है 5,40,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 1,62,000 का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका 1,12,160 रुपये का। ठीक है, मतलब ये पिछले साल कौन कौन सा एक्सपेंस हुआ था सारा दे दिया है। बोला इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल it is estimated that raw material and wages will require to produce a television set, ठीक है, रुपीज 2,000 and 1,400 respectively। इन नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल क्या होगा, आपको एक टेलीविजन बनाने में मटेरियल लगेगा 2,000 रुपये का एंड लेबर लगेगा आपका 1,400 रुपये का। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसको एब्जॉर्ब कैसे करना आपको, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज, रिकवरी रेट है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करना, द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड। प्रॉफिट होगा 25%। डिटरमाइन द कोटेड प्राइस ऑफ वन टेलीविजन फॉर द ईयर 2013 ऑफ ब्राइट लिमिटेड। ठीक है, मतलब 2013 का एक टेलीविजन का दाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब आपको आंसर में पूछा एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक सिंगल कॉलम का हाफ पेज का फॉर्मेट बना लीजिए। सिंगल कॉलम का हाफ पेज का सिंगल कॉलम का बना लीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट का फॉर्मेट होता है, अक्सर सिंगल कॉलम में बन जाया करेगा, कब कुछ अलग सम हो ही सकता है। एक ही कॉलम है, उसका नाम है पर यूनिट। ठीक है, अमाउंट रुपीज। ठीक है, आइए रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। नीचे हाफ पे जगह छोड़ने के बाद लिखना नोट वन कैलकुलेशन फॉर recovery rate of overhead। ओवरहेड का रिकवरी रेट मतलब कौन सा खर्चा का क्या परसेंटेज है निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना बताइए, 7 लाख। डायरेक्ट लेबर 5,40,000 ऐड करने पे 12,40,000। इसका नाम प्राइम कॉस्ट। फिर क्या लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड 1,62,000, टोटल 14,02,000। इसका नाम क्या, वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बताओ, 1,12,160। इसको ऐड करना, इसका नाम रखना टोटल कॉस्ट। 15,14,000 15,14,000 160। 160।
रेडी? अच्छा, रिकवरी रेट किसका निकालने बोला आपको? सबसे पहले किसका निकालने बोला है? परसेंटेज ऑफ, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ, देखो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस ना। कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे ऊपर में 1,62,000 डिवाइड करेंगे उसको वेजेस से 5,40,000 इंटू करेंगे 100, निकालो 300 परसेंटेज निकालिए 30%। नंबर 2, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू, क्वेश्चन लिखा होगा देखो वर्क कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बताऊँ? 112,160 बाई वर्क कॉस्ट क्या है? 14,02,000 इंटू 100, निकालो 8%। ठीक है, रेडी? आइए अब देखिए इस साल कॉस्ट में क्या क्या लेने बोला है। सबसे पहले क्या बोला आपके पास? डायरेक्ट मटेरियल कितने का होगा? डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन क्या बोला है? अगले साल 2013 में यदि हम लोग एक टेलीविजन बनाते हैं, मटेरियल कितने का लगेगा? 2,000। हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर कितने का होगा? डायरेक्ट लेबर 1,400 का। ठीक है, 3,000 कितना हो गया? 400। क्या निकला बताऊं? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में देखो पुराने कॉस्ट शीट में जो जो खर्चा था, नए कॉस्ट शीट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में भी सारा खर्चा होना चाहिए। मटेरियल एंड लेबर ऊपर बता दिया, क्वेश्चन बता दिया। अगला खर्चा क्या लेंगे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड तो बोला नहीं है ना कितना लेना है, परसेंटेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देखो पिछले साल के कॉस्ट शीट के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट होना चाहिए था? 30% होना चाहिए था। किसका 30%? लेबर का। किसका? डायरेक्ट वेज का। इस बार डायरेक्ट वेज है कितना? 1,400, उसका 30% निकाल लो, 420 होना चाहिए था। ऐड कर लो 3820। इसका नाम क्या होगा? वर्क कॉस्ट। फिर क्या लेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 8% है। किसका? देखो 8% है वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट है 3820, उसका 8% निकालो 306.306 4126। ये क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कितना चाहिए हम लोग को बताइए? प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% सेलिंग प्राइस पे 25%। आपके पास सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं, कॉस्ट शीट में कभी सेलिंग प्राइस नहीं जाता है। हम लोग किस पे निकालेंगे? कॉस्ट पे निकालेंगे। कॉस्ट पे क्या निकालेंगे? 25/75। फिर से 1375। इसका नाम रखेंगे हम लोग
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताइए। 5,501। 5,501 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। देखिए, the following data relate to manufacture of a standard product during the 4 weeks of July 02। मतलब जुलाई 02 का इंफॉर्मेशन है आपके पास। मटेरियल है 25,000 का, लेबर है आपका 15,000 का, कैजुअल एक्सपेंस है 4,500 का, मशीन आवर रेट है 2.5 रुपया, मशीन आवर वर्क है, एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन इसी देखना, यूनिट प्रोड्यूस्ड है 10,000, यूनिट सोल्ड है 8,000, सेलिंग प्राइस है 6 रुपया। आपसे मांगा है क्या, देखिए फर्स्ट पॉइंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव showing there is cost per unit under each element of cost and profit for the period। मतलब आपको बोला है कि पिछले साल का कॉस्ट शीट बनाइए, कॉस्ट शीट बनाते समय उसमें कॉलम से बनाइए, ठीक है। इसके बाद बोला है ऑल्सो शो परसेंटेज दैट वर्क ओवरहेड कॉस्ट बियर टू मैनुअल एंड मशीन लेबर वेजेज एंड परसेंटेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बियर्स टू वर्क कॉस्ट। 2 रिकवरी रेट भी निकालना है, ठीक है। इसका मतलब पिछले समय जो हम लोग वर्किंग में किए थे, इस समय ये पार्ट हम लोग कहाँ करना है, आंसर में, क्योंकि आंसर बोला है। 3 कॉलम का फॉर्म रेडी करिए। 3 कॉलम नहीं लगेगा, 2 कॉलम नहीं बनाइए, क्योंकि एक कॉलम होगा डिटेल्स का उतना इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑफिस थोड़ा बड़ा करिए, खुल जाए। बच्चे लोग टाइम किया था, चॉइस करके फिर सब गायब हो गया, क्या बताऊँ? हाँ, आपको कितने दिन लगा? क्वेश्चन नंबर 38। पार्ट ए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट्स। लास्ट ईयर का बनाएंगे ना पहले, और द ईयर है ना, मंथ है, देखो तो 4 हफ्ते का था ना, जुलाई का, फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 02। डिटेल्स अमाउंट ऑफ दिस। आइए लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाइए पहले। लास्ट ईयर कॉस्ट शीट आउटपुट कितना देखना, आउटपुट कितना हम लोग का 10,000 ना, देखो तो 10,000 यूनिट्स। आइए निकालेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल, कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 25,000। अच्छा, ये जो लिखे हैं एक बार थोड़ा कॉलम फिल करना, तो 2 ही कॉलम बनाए ना हम लोग। तो पहला कॉलम का नाम रखना अमाउंट रुपीज, और दूसरे कॉलम का नाम रखना पर यूनिट।
रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का है? 25,000। इसको 10,000 से डिवाइड करिए, 2.50। 1 यूनिट का निकलेगा 2.50 रुपया। उसके बाद मैनुअल एंड मशीन लेबर वेजेज, ये आपका होगा 15,000 1.50। उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस 4,500 0.45। सर टोटल हो जाएगा 44,500। ऐड कर लो प्राइम कॉस्ट कितना निकल रहा? 44,500 44,500 और वो वाला 4.45। 4.45। अब क्या लेंगे बताओ तुम? अब क्या लेते हैं? अब हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये कैसे निकालेंगे? 1,000 into मेसी नंबर वर्क है 1,000 एंड मेसी नंबर रेट है 2.50 2500। इसको डिवाइड करना 10,000 से 0.25। 0.25। 4.7 इसका टोटल ये वो 47,000, ये 4.72। इसका नाम क्या होगा? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद क्या लेंगे हम लोग बताइए तो? इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस क्या लेंगे? इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना बताइए? 4,700 4,700 डिवाइड करो 0.47। टोटल कितना होगा? 51,000 51,700 5.17। 17 इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट करेंगे इसका फिनिश गुड्स का। कैसे करेंगे बताओ तो? प्रोडक्शन की हम लोग देखो 10,000 और हम लोग बेचे कितना? 8,000। तो 2,000 हम लोग के पास है ना, तो 2,000 जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रैकेट में शो करिए 51,700 को डिवाइड करेंगे किससे? 10,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2,000। फीफो फॉलो करेंगे, कुछ नहीं बोला रहेगा हमेशा फीफो। 10340 फिर से 10340 10340 पॉइंट कॉलम में डैश देना, निकाल लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, यदि किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ना हो, क्या ना हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तभी क्लोज करने की जरूरत पड़ता है जब अपने पास क्या हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं रहने पर ये रेट सेम आएगा। रेट क्या होगा नीचे? ये सेम आएगा। 62,040. लेस करना 41,360. 41,360। फिर क्या लेंगे बताओ तुम? Selling and distribution. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना बताओ? 8 पैसा पर यूनिट। 8 पैसा लिखना सीखे आप लोग क्या? अभी तक नहीं सीखे हैं। 8 पैसा कैसे लिखेंगे? 0.08. 0.08। और किस पे निकालेंगे ये? 10,000 पे नहीं निकलेगा। किस पे निकलेगा? 8,000 पर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है अब जो बेचेंगे सिर्फ उसी पे निकालेंगे। 640 डिवाइड करना 0.08। Total हो जाएगा 42,000. तो नाम अपना टोटल कॉस्ट 5.25. 5.25। प्रॉफिट निकालो। बैलेंसिंग फिगर बताओ। सेल्स 6 रुपये का किया ना? 48,000 6.00 6,000 0.7। देखो यहाँ तो कोई डाउट है बताओ। रेडी? अब देखो क्वेश्चन क्या निकालने बोला? ऑल्सो शो द परसेंटेज दैट वर्क ओवरहेड बियर टू मैनुअल एंड मशीन लेबर आर। आइए पहला रिकॉर्डेड क्या निकालने बोला है? परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो किससे निकालने बोला है? टू Manual and machine. manual and machine labor wages। कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट बताओ कितना है? 2,500। एंड मैनुअल एंड मशीन लेबर वेज का अमाउंट बताओ? 15,000 into 100 करना 16.67. 16.67%। दूसरा क्या बोला देख लो? Percentage of the establishment and general expenses to the work cost. Percentage of establishments expense to work costs। Establishment का परसेंटेज अमाउंट बताओ? 4,700. 4,700। वर्क कॉस्ट कितना होगा? 47,000 into 100 10%. 10%। आइए अब इसको यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं? पार्ट बी। देखो पार्ट बी क्या पूछा है? व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट टू प्रोड्यूस 1,000 units of another product which will require an expenditure of 8,000 for raw material
and 6000 for direct wages, so that it will yield a profit of 25% on cost of sales. Cost of sales. ठीक है? पार्ट बी, सिंगल कॉलम। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हमेशा सिंगल कॉलम में बनेगा, पर इसमें सिंगल कॉलम नहीं होगा, डबल कॉलम होगा। जानता है क्यों? क्योंकि 1000 यूनिट्स के लिए बनाना है, पर यूनिट भी होगा, पर यूनिट भी होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, लेफ्ट हैंड लिखना, आउटपुट 1000 यूनिट्स, दो कॉलम, एक अमाउंट रुपीज का, एक पर यूनिट का। छोटी कड़ी, अगले साल देखिए क्या बोला है, रॉ मटेरियल कितने का लगेगा? 8,000 बोला रॉ मटेरियल लगेगा अमाउंट के नीचे 8,000, उसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए, 8.00। डायरेक्ट वेजेस 6000, 6.00। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पुराने कॉस्ट शीट में जो आइटम्स था कॉस्ट का, सारा आइटम्स यहाँ होना चाहिए। पुराना कॉस्ट शीट देखो, आपके पास रॉ मटेरियल था, इसमें भी आया, लेबर था, इसमें भी आया। अगला क्या है उसमें? कुछ नहीं बोलेगा तो इसमें भी आया, चार्जेबल एक्सपेंसेस। अच्छा, लेंगे कैसे चार्जेबल एक्सपेंसेस? तो चार्जेबल एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉलम से लेंगे। किससे लेंगे? पर यूनिट। देख तो एक यूनिट कत छिलो, 0.45। ये 0.45 एक यूनिट के लिए है। आपके पास 1000 यूनिट है, 1000 का निकालिए 0.45, 450। इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट 14,450, 14.45। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा आइटम चाहिए आपको। क्वेश्चन में कौन सा 38 है ना, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसका देखो उसी का रिकवरी रेट नीचे निकालेंगे। वर्क ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेज कितना परसेंट है? 16.67 है। इसका मतलब डायरेक्ट वेज, इस बार का डायरेक्ट वेज निकालो कितना है। इस बार का डायरेक्ट वेज है 6000, उसका 16.67% निकाल लो। 1000, ठीक है बोला, 1,000,020 नहीं ठीक, एक ही 1,000 ही आए। राउंड ऑफ कर दीजिए उसको, 1,000,020 0.20 होगा ना, 0.20 होगा, पॉइंट ही तो होगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज दबाओ ना।
ना, इसका नाम क्या रखेंगे बताओ? इसका नाम रखेंगे वर्क्स कॉस्ट। फिर क्या लेंगे हम लोग बताइए? इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस। कितना परसेंट लेना देखो तो, वर्किंग निकाले देख लो। 14,450 का कितना परसेंट? 10%। 1545 तो डिवाइड करना 1000 से 0.515 क्या देखो तो, इसको डिवाइड बाय 1000 करें तो 1.545 आएगा। 1.55455 करो। 1 पॉइंट बोले आप क्या? हाँ सर। ठीक, 1.55 ऐड कर लीजिए। 17 हो गया सर इधर 17,000, इधर 17.06 17 पॉइंट, इसका नाम रखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर 3195 60,995 और 1695 क्यों आएगा? ये यहाँ पर 15.45 है, 1.55 है, 45 ठीक तो है। 16,995 ये वाला बता रहे हैं। अच्छा 16,995 16,995 ठीक है। अच्छा पुराने कॉस्टिंग देखो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एस्टिमेशन है। क्लोजिंग स्टॉक तो तब होगा ना जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्या लेंगे सर बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसका बताओ क्या रेट है? इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जो पॉइंट का रेट है वो लेना पड़ेगा 0.08। 0.08 कैसे निकालेंगे बताओ? 1000 यूनिट्स है ना, 0.08 गुड कॉल 80 1707 70.08 टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कितना देखो? प्रॉफिट क्या होगा? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब टोटल कॉस्ट होता है। 17075 का 25%। 4268.75 ये वाला बता रहे हैं 4268.75 कर लिया। ये कितना होगा 1000 डिवाइड करने पर? 4.27 21,344। ये 21.35 इसका नाम रखना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कोई डाउट है तो बताओ। आइए हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी क्वेश्चन में रिकवरी रेट का परसेंटेज नहीं हो तो क्या करेंगे। क्वेश्चन में रिकवरी रेट का परसेंटेज ना बोला रहे तो क्या बोलेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन 42 A factory produces and sells 1000 units of a product in July 02। एक फैक्ट्री जो है
1000 यूनिट्स बनाता है जुलाई 02 में, फॉर विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल, जिसके लिए इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज है, ट्रेड वेजेज है, फैक्ट्री ओवरहेड है, स्टॉक है, क्लोजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस है, एंड सेलिंग प्राइस है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट फॉर जुलाई 02। आपको किसका कॉस्ट करने बोला है पहले? पिछले महीने का 42। डबल कॉलम होगा, डबल कॉलम क्या, ट्रिपल कॉलम होगा। पिछले साल का कॉस्ट है ना, उसमें कैलकुलेशन भी है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का। आउटपुट है क्या? आउटपुट देखो तो एक समझ जा रहा, आउटपुट भी है, ट्रिपल कॉलम। ना बनाओ, तुम्हारा कॉपी है, बनाओ। Question of 42. Part A. Statement of costs for the month July। आउटपुट कितना देखो, यूनिट्स ना, सही है। एक कॉलम क्या होगा? डिटेल्स, amount rupees and coin with rupees। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना देखो? 6000। उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 1,44,000। कितना बचेगा? 1,50,000। माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 लेस करके मिडिल कॉलम 1,40,000 डिवाइड करने से 140 एकदम लिखिएगी 0.00। फिर क्या लेंगे बताओ? डायरेक्ट वेजेज। अच्छा, डायरेक्ट वेज में ड्रामा है देखो। डायरेक्ट वेज का अमाउंट है 55,000। अमाउंट था ऊपर नीचे 55,000। ब्रैकेट में बोला है विच इंक्लूड्स 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ जून। 3,000 जून के महीने का है एंड एन एडवांस ऑफ रुपीज़ 2,000। मतलब 3,000 पिछले महीने का है, 2,000 अगले महीने का है। तो हम लोग क्या करेंगे? पिछले महीने वाला लेस कर लेंगे
और अगले महीने वाला को भी लेस ही करेंगे, ऐड क्यों करेंगे? ये नेक्स्ट मंथ का हो गया ना, एक पर्टिकुलर मंथ का चाहिए, पिछले मंथ वाला भी लेस, इस मंथ वाला भी लेस, डिवाइड कर इसको 1000 से 50.190 190.00। इसका नाम रखेंगे पीसी, वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड कितना बताइए? 60,000 60.00 कितना होगा? 2 लाख 50 250.00। इसका नाम रखना वर्क कॉस्ट। अब क्या लेंगे बताओ? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड कितना? देखो 25 रुपया पर यूनिट। हम लोग के पास कितना यूनिट है? 1000 इंटू 25 कितना हो गया बता? 25,000 ना, ऐड करना 2,75,000 275.00। इसका नाम रखना टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट सेल प्राइस दिया हुआ ना, सेल्स होगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग फिगर, ये 3,03,000 25,000 25.00। ठीक है, आइए पार्ट बी। बोला है एस्टिमेट सेल प्राइस ऑफ अ यूनिट। ऑफ अ यूनिट का मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पर यूनिट कॉलम का बनेगा, एक यूनिट का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो रिकवरी रेट के लिए कुछ बोला नहीं है, बोला 20% इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, 5% इंक्रीज इन ओवरहेड, 20% reduction in selling expenses and same percentage of profit as in July। आइए हेडिंग करेंगे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक ही कॉलम होगा पर यूनिट रुपीज। देखना रेडी हो जाओ फिर बताएंगे। रेडी? देखो हम लोग क्या लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल देख कैसे निकालेंगे? बोला 20% इंक्रीज कर दो, तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट का पहले कितना लगता था? 140। अब बोला उसे 20% ज़्यादा लगेगा। इसको बढ़ाना सिखाए थे, कैसे बढ़ाते हैं इसको? 20% बढ़ाना कैसे बोले थे? क्या करेंगे इसको? 20% बढ़ाने के लिए बोलेगा ना, तो 120 से मल्टीप्लाई करना और 100 से डिवाइड कर देना, अपने आप ही बढ़ जाएगा। 168। अच्छा डायरेक्ट लेबर क्या बोला क्वेश्चन बताओ तो? 10% increase in direct wages। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेज कितना आपका पहले कितना था?
50. 50। उसने बोला 10% बढ़ाना है, 110 बाई 100, और 10% बढ़ाने के लिए बोला है ना, तो आप ऐसे भी निकालिएगा ना, प्लस 10% और 50, इससे भी आंसर आएगा। पर ये नया बात है, सीखिए इसको। 55 ऐड करिए, 203. 200 2 to 3. 2 2 फिर क्या लेंगे बताओ तुम? वर्क ओवरहेड। वर्क ओवर क्या बोला क्वेश्चन में? 5% बढ़ेगा। पहले दो कितना था वर्क ओवरहेड? 60, 5% बढ़ाना है, 105 बाई 100, 63 क्या ऐड कर दो, 286. 286। इसका नाम रखना वर्क कॉस्ट। अगला क्या लेना बताओ? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग क्या बोला देखो? 20% reduction in administration and selling overhead. बोला ना 20% कम करना है। तो देखिए कम कैसे करेंगे? पहले कितना था? 25 रुपये। तो स्क्रीन में देखो 25 जो है तो कम करना है, तो कम बढ़ाने के लिए बोला था, 100 में बढ़ाने के लिए बोला था, ऐड करते थे, कम करने बोलेगा तो लेस करके लिखेंगे। 20 बताओ। नहीं ऐड का आइटम है 306। निकलेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर क्या लेंगे बताओ? प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या बोला? प्रॉफिट में नया बात है देखो, सेम परसेंटेज और प्रॉफिट ऑन सेल एज इन जुलाई। तो जुलाई में, जुलाई मतलब पिछले महीने का परसेंटेज निकालो, नोट 1। फॉर्मूला क्या? प्रॉफिट परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या बोले थे? किसका निकालना हमेशा? कॉस्ट ना। तो पिछले महीने प्रॉफिट था 25,000 रुपये का, कॉस्ट है 2,75,000 रुपये का, इंटू 100 सॉल्व करो। 9.09% निकालिए इस पर। 306 का 9.09% बताओ। 27.28। इसका नाम रखेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बताइए। 334। होमवर्क करिए और मंडे को फिर मिलिए। आज क्या जो समझ करवाएं उसको बनाना होगा आपको पहले। ये तो एडवांस लेवल कॉस्ट चल रहा है हम लोग का 3940। दो ही होंगे ना, वो बनाइए। अगले क्लास में उसका फिर एडवांस समझ करवाएंगे। इस चैप्टर के ऊपर 2 क्लास और होगा, और चैप्टर ये